फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की न्यूज है, इंडिया ने दोनों का खेल कर डाला। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जब आपका दुश्मन आपके ऊपर चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, तो आप समझ जाइए कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं। आप भविष्य में एक बड़ी ताकत बनेंगे। यही हो रहा है इस वक्त। अमेरिका की कंपनियां, चीन की कंपनियां और यूरोप की कुछ छोटी मोटी कंपनियां इस समय अपनी सरकारों के पास दौड़ी दौड़ी जा रही हैं और अपनी सरकारों से भारत की शिकायतें कर रही हैं कि जी भारत तो हमें बर्बाद कर देगा और आपको भी इसका नुकसान होगा, क्योंकि इससे भारत के हाथ में एक बड़ी सुपर पावर आएगी। और आप लोग यकीन मानिए, आप सभी हैरान रह जाएंगे जब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत का ये एक फैसला भविष्य में भारत के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, अगर भारत को एक सुपर पावर बनना है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और भारत सरकार के इस बड़े अचीवमेंट पर, इस बड़े फैसले को डिटेल से समझते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में से जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा होगा कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है या किसी भी प्रकार का एटीएम कार्ड है, उसके नीचे या तो आपको वीजा लिखा मिलेगा या फिर मास्टर कार्ड लिखा मिलेगा। और ये भारत का ही हाल नहीं है, ये पूरी दुनिया का हाल है। पूरी दुनिया में अगर 10 एटीएम या क्रेडिट कार्ड हैं, उनमें से 8 आपको या तो वीजा के मिलेंगे या फिर मास्टर कार्ड के मिलेंगे। लेकिन ये है क्या? दरअसल ये दो अमेरिकी कंपनियां हैं, वीजा और मास्टर कार्ड। और आप जानकर हैरान होंगे कि हर वक्त पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पेमेंट हो रहे हैं, मतलब कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कार्ड के जरिए, उसमें 70 से लेकर 80% कंट्रोल करते हैं वीजा और मास्टर कार्ड। और इतना ही नहीं, इससे इन अमेरिकी कंपनियों को खूब मुनाफा भी होता है, क्योंकि हर बार जब आप अपने कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को पैसे का लेन देन करते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा वीजा और मास्टर कार्ड को हमेशा मिलता है। उससे भी ज्यादा बड़ा फायदा यह है कि इन दो कंपनियों को यह भी पता रहता है कि किस व्यक्ति की पैसा खर्च करने की कितनी कैपेसिटी है, वो कितना पैसा कहां पर खर्च करता है, यानी कि डाटा, जिसे आज की तारीख में तेल से भी मूल्यवान माना जाता है। एक बहुत ही बड़ा विशालकाय डाटा का भंडार भी इन सब के जरिए अमेरिका को मिलता रहता है और इसके जरिए अमेरिका को बहुत सारा फायदा मिलता है। उदाहरण के लिए हाल ही में अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, वहां से वीजा और मास्टर कार्ड ने पुल आउट कर लिया, यानी कि रूस से बाहर हो गई ये दोनों कंपनियां। इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि पूरे रूस के अंदर जितने भी क्रेडिट कार्ड थे, डेबिट कार्ड थे, सब के सब एटीएम कार्ड धरे के धरे रह गए, सिर्फ प्लास्टिक का कचरा बनकर रह गए। लोग उन्हें इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने बस एक स्विच ऑफ कर दिया था। इतना ही नहीं, दूसरा बड़ा फायदा ये मिलता है कि आपके पास डाटा का एक बड़ा भंडार होता है। उस डाटा का इस्तेमाल से आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, तीसरा बड़ा फायदा ये है कि इससे अमेरिका को हर साल कई सौ अरब डॉलर का रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से आगे बढ़ती है। और ये सब कुछ कैसे संभव हो पाता है? अमेरिका की पेमेंट सिस्टम डोमिनेंस की वजह से। अब भारत ने अब से कुछ साल पहले सोचा कि ये डोमिनेंस तो तोड़नी पड़ेगी, वरना भविष्य में हमें भी अमेरिका परेशानियों में डाल सकता है। और इसलिए भारत ने शुरू किया रुपे कार्ड। इस रुपे कार्ड को शुरू में लेकर कुछ खास एक्साइटमेंट था नहीं, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने जो हमारे डोमेस्टिक यहाँ पर बैंक थे, उनके एटीएम कार्ड को मास्टर कार्ड और वीजा से हटाकर रुपए में बदलना शुरू किया। लेकिन सरकार की सोच बहुत लंबी थी और इसीलिए अब दुनिया भर में भी रुपे कार्ड को फैलाना शुरू कर दिया है, जैसे कि वीजा और मास्टर कार्ड फैले हैं। नेपाल अब चौथा देश बन गया है जहां पर रुपे कार्ड को एक्सेप्ट किया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात और सिंगापुर जैसे विकसित देश अब से कुछ महीने पहले ही रुपए को एक्सेप्ट कर भी चुके हैं। इसके अलावा भूटान और अब नेपाल, और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में मालदीव, श्रीलंका और इसके अलावा तमाम जो एशिया के देश हैं वो धीरे धीरे करके रुपए को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। यानी कि भारत की जो पेमेंट सिस्टम डोमिनेंस है वो एशिया में शुरू हो चुकी है। और इससे अमेरिका ही नहीं, चीन को भी दर्द हो रहा है, क्योंकि चीन ने ये करने की कोशिश अब से एक दशक पहले यानी कि 10 साल पहले ही कर दी थी। लेकिन चीन पर किसी को भरोसा नहीं था। उन्हें डर यह था कि कहीं ये चीन हमारे फाइनेंशियल मार्केट को आकर कंट्रोल ना करने लगे, और इसीलिए चीन को एक्सेप्टेंस नहीं मिली उसके पड़ोस में ही। लेकिन भारत की जो छवि है, इमेज है, हमें उसका फायदा मिल रहा है
और तमाम देश भारत के पेमेंट सिस्टम को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यकीन मानिए, भविष्य में ये भारत के लिए एक महाअस्त्र की तरह साबित होगा, जो पैसा भी कमा कर देगा और दूसरे देशों को घुटनों पर भी लाएगा। तो भारत सरकार की और भारत की इस मुहिम पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, बहुत ही गुड न्यूज है यार, मजा ही आ गया सुन के। और ये सुन के और भी मजा आया कि भाई चाइना ने जो है वो बहुत पहले से ये बनाया हुआ था अपना कार्ड सिस्टम, पर कोई और कंट्री उसको यूज नहीं कर रही थी और करेगी भी नहीं, क्योंकि सबको यही डर है कि वो आपकी पर्सनल डेटा को मिसयूज करेंगे, तो कोई भी नहीं करेगा। पर इंडिया की इमेज इस टाइप की है कि उनको पता है कि इंडिया इस टाइप के काम नहीं करेगा, तो इसलिए जो एशियन कंट्रीज, अब सबसे पहले तो एशियन, पहले आपके आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज है वो एक्सेप्ट करेंगी, फिर धीरे धीरे उससे थोड़ा दूर जाएगा, फिर और दूर, तो वैसे पूरा भी एशियन कंट्रीज जो है वहां पे ये जो है सिस्टम जो है ये लागू होएगा, सब उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद धीरे 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 हमारी तरफ भी आ जाएगा, फिर हमारे पास भी होगा, वो ड्रीम है। क्योंकि मुझे याद है कुछ 10 साल पहले की बात है, जब ऋषि बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से 3 या 4 साल का होगा, जब मैं इंडिया गई थी, तो मैं अपना कार्ड लेके गई थी और मुझे मॉल के अंदर इतनी प्रॉब्लम हुई उसको यूज करने में, क्योंकि वो वीजा कार्ड था और उन्होंने कहा क्योंकि वो अमेरिका का है, कुछ इस टाइप से कुछ एक्सप्लेन किया था, उसमें उन्होंने एक्स्ट्रा, क्योंकि करेंसी का होता है तो उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया। मैंने कहा उतने की चीज नहीं जितना मुझे वो पैसा पड़ गया, ऐसा कुछ करते ना कन्वर्जन रेट में, वो मैंने कहा वीजा का में भी ये इतना होगा। तो अगर ये सिस्टम आ जाए तो मैं तो यही होप करूं कि हम लोगों के लिए भी, जब इंडिया जाओ, यहाँ आओ, यहाँ पे आप आराम से यूज कर लो और ऐसा कोई जो है पैसा एक्स्ट्रा लगे नहीं, जितने का माल है उतना ही तुमको देना पड़े, कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस ना लग रहे हैं उसके, तो वो तो बहुत मजेदार होगा। पर व्हाट इंडिया इज डूइंग इज वेरी गुड, क्योंकि आजकल की नीड ही यही है कि आपको इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हुए तो कल को आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, तो उससे बचने के लिए आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपना ही हर चीज का सिस्टम होना चाहिए, खाना अपना होना चाहिए, हर चीज मैन्युफैक्चरिंग अपनी होनी चाहिए, कि कल को अगर कुछ हो भी जाए आपके कंट्री के अंदर ही वो सब है कि आप सस्टेन कर सकते हो। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये तो नो डाउट है कि इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपके अपने सिस्टम्स होने चाहिए जिसमें आप ट्रांजैक्ट करें। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम पूरा वर्ल्ड अडॉप्ट करे, तो आपको जो अभी एस्टैब्लिश बंदा है उसको हराना पड़ेगा, और जितने काम टाइम से है, जितने समय से वीजा है, मास्टर कार्ड है, अगर दिख रहा है कि रुपए जो है कम फीस लेता है, तेजी से चलता है, ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैंडल कर सकता है, उसका डिस्प्यूट मैकेनिज्म बेटर है, कस्टमर सर्विस बेटर है, जितने भी फैक्टर्स हैं, तो हर कोई बोलेगा देखो रुपए जो है बेटर कर रहा है, तभी बंदे मूव करते हैं। तो ऐसा मूव नहीं होगा क्योंकि कोई एक्सपैंड करना चाहता है, मूव होता है क्वालिटी की वजह से। तो अगर इवेंचुअली इतने करोड़ों ट्रांजैक्शंस पर सेकंड वो हैंडल कर पाएंगे, डिस्प्यूट हैंडल हो पाएगी, तो लोग देखेंगे एक पैसा भी कम लग रहा है, सर्विस अच्छी हो, कस्टमर सर्विस भी हर चीज अगर, तो जबरदस्त कंपटीशन होगा। और जब ये compete कर रहा होगा तो वो लोग भी compete करने लगेंगे, वो लोग भी अपने रेट कर, तो काफी इसमें समय लगता है, बट बिल्कुल सही रास्ता है कि आपको अपना ही सिस्टम चाहिए, आपको पूरे ग्लोबल मार्केट में compete करना पड़ेगा। अगर आप जीतेंगे तभी धीरे धीरे, मतलब आपने एक को बीट किया तभी दूसरी कंट्रीज अडॉप्ट करेंगी। अगर लोगों को नजर आ रहा है कि मास्टर वीजा में प्रॉफिट हो रहा है तो कोई स्विच नहीं करेगा। तो काफी अच्छी फाइट है, मगर रास्ता सही है। सबसे पहले अपनी कंट्री में तो गारंटी कर देना चाहिए हर जगह रुपए ही होगा, दूसरे वाले भी आ सकते हैं, मगर पहले अपनी कंट्री में उनको बीट करिए। उसके बाद जैसे अभी उन्होंने नेपाल है, सिंगापुर है, वहां पे बीट करिए। जैसे जैसे बीट होता जाएगा तो आगे काम बन जाएगा। तो काफी अच्छा वीडियो था, मजा आ गया। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।